तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताना होगा इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वही आपको बताना होगा कि कौन सा फंक्शन रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा और कौन सा ट्रांजिटिव होगा। और जो फंक्शन तीनों हो जाएगा वो इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें बोला है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर बहुत सारे रिलेशंस दिए गए हैं और उसमें आपको जो है बताना है किस टाइप का रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है ना। तो हो सकता है कोई ऐसा रिलेशन मिलेगा जिसमें तीनों रिलेशन बनेंगे, हो सकता है किसी में एक बनेगा, किसी में बाकी का दो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमें कंडीशन देखनी है, जो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगी वही आपका रिलेशन बनाएगा उसी टाइप का। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13, 14 defined as r equal to x, y such that 3x minus y equal to 0। ये क्वेश्चन का जो है सेट दिया गया है, जो रिलेशन होगा वो इसी में डिफाइन होगा, मतलब सेट ए से ही लिया जाएगा। और जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, x, y का बनेगा, जिसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, कहाँ सर, कहाँ से, इसी सेट में से पुट करेंगे। तो वहां से हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी और हमें देखना है कि किस प्रकार का रिलेशन ये बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप राइट करेंगे सॉल्यूशन में गिवन r इज इक्वल टू x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया गया है, यहीं से आपको पता चलेगा कि x की कौन सी वैल्यू पुट करने पे y की कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, और x की जो वैल्यू पुट होगी वो यहीं से पुट होगी, जैसे एक बार 1 पुट करोगे 2 3 ऐसे आप पुट करते हुए जाएंगे कहाँ तक, 14 तक। तो चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे आप राइट करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, y का उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो सीधे सीधे आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 3x। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आप राइट करेंगे एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू क्या आएगा, इसी इक्वेशन से आएगा, 3 इंटू 1 होगा तो ये 3 आ जाएगा। मतलब जो पहला पेयर बनेगा रिलेशन का 1, 3 बनेगा। बगल में आप ऐसे रिलेशन राइट कर सकते हो, पहला बना 1, 3 का, मतलब 1 का 3 से रिलेशन है। दूसरी बात और पुट करो, यहाँ पर 2 पुट करो, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे एट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 6, तो ये मिलेगा आपको 2, 6। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया आपको 2, 6। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आएंगे जब आप पुट करते जाएंगे, जैसे आप 3 को भी पुट करके चेक कर सकते हो, एट एक्स इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, तो आपको मिलेगा 3, 9। अगला जो टर्म होगा इसमें, अगला जो एलिमेंट होगा 3, 9 होगा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, कहाँ तक, जब आप पुट करोगे x इक्वल टू 14 तक, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे एट x इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 14। और आप सभी को पता है, टेबल याद होगा, 14 3 जा कितना होता है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 2 और 1 42 होगा, तो 14 पर 42 मिलेगा। तो ये रिलेशन बनाएगा 14 42 से। अब इसके आगे रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि सेट ए में जो है 14 तक के नंबर यहाँ पे राइट किए गए हैं। अब देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्सिव तब होता जब यहाँ पर 1 से रिलेशन होता, जैसे 1, 1 2, 3, ये आ जाता। कोई टर्म ऐसा आपको दिख रहा है इसमें, कोई एलिमेंट जो ए के टर्म में है, नहीं है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रही बात सिमेट्रिक की, जैसे यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे सिंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ए का मतलब क्या है, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी बात, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए तो आपका रिफ्लेक्सिव चेक हो गया। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, आपको चाहिए ए बी। देखो ए बी का मतलब यहाँ पर 1, 3 ले सकते हो, तो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब 1, 3 रिलेशन में है, बट 3, 1 मतलब बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। कहने का मतलब इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो, 1, 3 रिलेशन में है
लेकिन 3,1 रिलेशन में नहीं है, 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आप ये करेंगे, आप जानते हो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या किया जाता है, A कामा B बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, फिर क्या हो B कामा C बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, फिर क्या हो A कामा C भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तब जाकर के वो आपका होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, कहने का मतलब ये आर्डर आपको मिलना चाहिए, A कामा B कामा C, A कामा C का। तो इसमें आपको कोई नहीं दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है कि A कामा B, देखो जैसे 1,3 है, 3,9 है, लेकिन 1,9 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर वो इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा, इसके अकॉर्डिंग 1,9 कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आपको तो मिल जाएगा A कामा B बिलोंग्स टू रिलेशन, B कामा C बिलोंग्स टू रिलेशन, बट A कामा C डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या होगा, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चेक करने की जो तरीके हैं उसको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो, तब जाकर के आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है जो रिलेशन होगा वो नेचुरल नंबर का एक सेट होगा। ठीक है ना, रिलेशन का जो जब आप रिलेशन बनाओगे तो नेचुरल नंबर का एक सेट होगा। आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन दी गई है x कामा y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। आपको ये कंडीशन जो दी गई है ये फुलफिल होनी चाहिए और x की जो वैल्यू है 4 से छोटी हमें लेनी है, मतलब 1 2 3 लेकर के देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप राइट करेंगे गिवन y इक्वल टू x प्लस 5, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे एट x इक्वल टू, अब देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट होगा आप सभी को पता है 1 2 3 4 5 होंगे, मतलब इस टाइप से नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 5 जो कि 6 के इक्वल होगा। तो पहला जो रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है वो हमें मिल चुका है, वो कौन सा होगा 1,6 होगा। ऐसे आप बगल में लिखते चले जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बार जब आप पुट करेंगे एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 5 जो कि 7 के इक्वल होगा। तो दूसरा रिलेशन आपको बनेगा 2 कामा 7 का। तीसरा क्या रिलेशन बनेगा एट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 5, तो ये 8 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जो तीसरा रिलेशन बना है नेचुरल नंबर का वो 3 कामा 8 का बना हुआ है। अब आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कंडीशन दी गई है x को हमें लेस देन 4 ही लेना है, मतलब 3 तक ही राइट करना है। ये हमारा डोमेन हुआ, ये कोडोमेन हुआ, वो रिलेशन की पर्टिकुलर डेफिनेशन में बताया मैंने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे a कामा a कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब 1 कामा 1 कहीं नहीं दिख रहा है, या फिर 2 कामा 2, मतलब इसमें से कोई भी नंबर 2 बार नहीं दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे सिंस 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये हो जाएगा देयरफॉर आर इज, यहाँ पर 1 कामा 1 की जगह ज्यादा बेटर रहेगा a कामा a राइट करो आप, क्योंकि यो पर्टिकुलर डेफिनेशन वही है शो करने की, a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी बात, आपको सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप सभी को पता है क्या क्या होना चाहिए, आपको होना मिलना चाहिए a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कामा a आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ये चीज होनी चाहिए सिमेट्रिक चेक करने के लिए। तो a कामा b का मतलब यहाँ पर 1 कामा 6 तो रिलेशन में है, बट 6 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, इस वाले क्वेश्चन में ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। आप सभी को पता है कोई भी रिलेशन जो है ट्रांजिटिव तभी होता है जब उसमें a कामा b रिलेशन में रहे, b कामा c रिलेशन में रहे एंड a कामा c भी रिलेशन में रहे। तो ये रिलेशन में रहने का मतलब ये है, ये तब है जब यहाँ पर इनके आर्डर पेयर बन रहे होंगे, जैसे a कामा b मिला, b कामा c मिला,
और आपको अगर ए कामा सी नहीं मिल रहा है तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन अगर किसी भी नंबर का ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा तब भी वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। किसी भी नंबर का ऑर्डर पेयर अगर नहीं बनेगा तब भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। जैसे 1,6 है, 1,6 है, अगर कहीं लिखा होता 6 कामा कुछ और कोई और नंबर लिखा होता, सपोज करो ऐसे होता 1,6 और 6 कामा यहाँ पे हो जाता मान के चलो 11, ठीक है, क्योंकि 5 ऐड हो रहा है। और कहीं पर आपको 1,11 ऐसे अगर मिल जाता तब तो ये ट्रांजिटिव होता, क्योंकि ए और सी का रिलेशन बनना चाहिए ना, 1,11 का बनना चाहिए, तब तो ये ट्रांजिटिव होता। अगर ये चीज नहीं बन रही है तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, किसी भी नंबर का ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है जो कि रिलेशन में प्रेजेंट है। तो जब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा तब वो क्या होगा, तब भी वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे, यहाँ पे आप राइट करेंगे वी कैन सी दैट नो ऑर्डर पेयर ऑफ no order pair of any element are in the set, sorry are in the relation। रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर किसी भी एलिमेंट का नहीं है, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि हम देखें वहां पे ए कामा बी मिले, बी कामा सी मिले और ए कामा सी मिले। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे सो वी नॉट नीड टू सी, हमें देखने की जरूरत नहीं है क्या कि ए कामा बी रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमें ये चीज देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है देखने की जरूरत नहीं है कि आपको 1,6 मिले, 6 कामा कुछ और मिले और 1 कामा उस नंबर के साथ रिलेशन बनाए 1। तो ऐसा हमें देखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी नंबर का ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा। सीधी सीधी बात है, अगर बने ऑर्डर पेयर तो सबका बने या तो किसी का ना बने, तब वो ट्रांजिटिव होगा। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको दे रखा है एक सेट, सेट क्या है 1 2 3 4 5 6, और इस सेट से आपको एक रिलेशन बनाना है x कामा y का, जिसमें दो नंबर का पेयर होगा। इस प्रकार होगा कि ये जो y है वो x से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो y x से डिविजिबल होना चाहिए। तो y x से डिविजिबल कब होगा उसको आप देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि दे रखा है 1, तो 1 तो 1 से डिविजिबल होगा ही, तो सबसे पहले आप रिलेशन ही बना डालो। यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप रिलेशन बनाएंगे। तो 1 तो 1 से डिविजिबल होगा, तो 1 कामा 1 का बनेगा, ठीक है। फिर 2 भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 कामा 2 का भी बनेगा। ऐसे 3 कामा 3 का बनेगा, 4 कामा 4 का, 5 कामा 5 का। क्योंकि आप सभी जानते हो कि सभी नंबर खुद से डिवाइड हो जाते हैं, तो लास्ट में आप लिख लो ऐसे 6 कामा 6 का रिलेशन बन रहा है। आगे 1 जो है वो सभी नंबर को डिवाइड करेगा, तो आपको मिलेगा 1 कामा 2, 1 कामा 2 भी मिलेगा, 1 कामा 3 भी मिलेगा। ऐसे आपको मिलेगा 1 कामा 6, क्योंकि 1 जो है सभी नंबर को डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब उसके आगे 2 से चेक करो, 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। तो 2 से आपका 4 डिवाइड हो जाएगा और 2 से आपका 6 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कामा 6 का रिलेशन बनेगा। फिर 3 से कौन होगा, 3 से ओनली 6 होगा, तो 3 कामा 6 का रिलेशन बनेगा। 4 से कोई नहीं होगा, ना ही 5 से कोई होगा, ना ही 6 से कोई होगा। तो बस इतना ही आपका रिलेशन बन पाएगा, ठीक है ना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सभी बनेंगे, क्योंकि हर नंबर खुद से डिवाइड हो जाता है। फिर 1 जो है वो सभी नंबर को डिवाइड करता है, तो इस प्रकार बनेगा। फिर 2 कामा 4 बनेगा, क्योंकि 4 2 से डिवाइड है। 6 भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका भी बनेगा, और 6 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका भी बनेगा। अब आपको देखना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी ये बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ। ए कामा ए है, बी कामा बी है, सी कामा सी है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर हर एक टर्म में आपको ये मिलेगा ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप राइट कर सकते हो एज 1 कामा 1, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर R is
रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, सॉरी सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको क्या मिलना चाहिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए और बी कामा ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको ये मिलना चाहिए ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जैसे हम यहाँ पर 1,2 को ही उठा लेते हैं तो 1,2 तो है, मतलब ए कामा बी रिलेशन में है बट 2,1 रिलेशन में नहीं है। ऐसे ही 1,3 रिलेशन में बट 3,1 रिलेशन में नहीं है। आगे चेक कर लो 2,4 रिलेशन में है लेकिन 4,2 रिलेशन में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है लेकिन 2 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ मिल रहा है, जो उसको राइट कर लो 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो ये होगा देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा ये। चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या चाहिए, आप सभी को पता है ट्रांजिटिव के लिए क्या मिलना चाहिए। अगर आर्डर पेयर बन रहा है तो ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन हो, बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन हो एंड ए कामा सी भी रिलेशन से बिलोंग करे, तब ये होता है ट्रांजिटिव। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें आर्डर पेयर बन रहा है कि नहीं। जैसे हम बात करते हैं 1,2 की, तो 1,2 आपको मिल रहा है, राइट कर लो 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। और बी कामा सी के फॉर्म में जब आएंगे तो आपको मिलेगा 2,4। तो यहाँ पर 2,4 भी रिलेशन में है, तो बी कामा सी भी मिल गया हमें, 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब देखना ये है कि ए कामा सी जो है वो रिलेशन में है कि नहीं है। तो ए कामा सी रिलेशन में होगा, क्यों होगा देखो आप जब आप यहाँ चेक करोगे 1,3 तो 1,4 भी आएगा, 1,5 भी आएगा। तो 1,4 क्या हो जाएगा, ए कामा सी का टर्म हो जाएगा। तो ए कामा सी का टर्म हमें मिल रहा है, कहने का मतलब आर्डर पेयर मिल गया सभी का, तो ये कैसा होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, तो आप लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव। तो ये था सोल्यूशन। इसमें कह रहा है कि r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है वो 2 नंबर का रिलेशन है, जिसमें x माना माइनस वाई करने पे हमको एक इंटीजर मिलेगा। इंटीजर मिलने का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो कहीं ना कहीं अगर हम x माइनस वाई करें तो हमें अगर वो तीनों मिल रही है तो ठीक है, हमारा रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे पर्टिकुलर ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए यहाँ पे आप कंसीडर कर लो लेट x कामा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर आप कंसीडर कर रहे हो x और y कोई नंबर है, जैसे आप सपोज करो 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो 1,2 अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो 1 माइनस 2 करने पे आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, जो कि इंटीजर है। तो हाँ x कामा y रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप चेक करिए, ठीक है, x कामा y तो रिलेशन में बिलोंग करेगा। ऐसे ही आप कर सकते हो, जैसे x कामा x भी रिलेशन में तो बिलोंग कर सकता है। कहने का मतलब जब आप 1 माइनस 1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0, जो कि एक इंटीजर है। तो यहाँ पर आपका x कामा x भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपसे बोला है x माइनस वाई करने पे एक इंटीजर मिले और x कामा x करने पे आपको इंटीजर मिल रहा है। ऐसे आप कोई भी नंबर पुट करेंगे यहाँ पर इस टाइप के पेयर में तो वो इंटीजर आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर रिलेशन बनेगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे लेट x कामा x बिलोंग्स टू रिलेशन दैट इज 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। r जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको क्या मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पर x y से बनाया हुआ है तो कहने का मतलब x y बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर वही जो पहले मैं बता रहा था 1,2 रिलेशन में बिलोंग करेंगे तो 1 माइनस 2 करने पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ऐसे ही अगर 2,1 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो 2,-1 करने पर भी तो हमें इंटीजर ही मिल रहा है, तो कहने का मतलब ये रिलेशन भी बन सकता है। तो यहाँ पर x कामा y बिलोंग्स टू रिलेशन होगा एंड y कामा x आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये हो जाएगा कैसा रिलेशन, सिमेट्रिक। तो आप राइट करेंगे हेंस r इज
सिमेट्रिक। तो ये जो होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए क्या करना होता है। जैसे कि x, y रिलेशन में है, आप सभी ने देखा y, कोई और नंबर एक कंसीडर कर लो, z है, वो भी रिलेशन में होगा और x, z भी रिलेशन में होगा, क्योंकि ऐसा करने पे आपको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। क्यों? जैसे आपने 1 - 2 किया, 1 - 2 किया, आपको -1 मिला। फिर उसके बाद सपोज करो 2 - 3 है, तो आपको क्या मिलेगा? 2 - 3 करने पर भी -1 ही मिलेगा। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर -3 ही करो, आप कुछ भी कर सकते हो, 4, 5, 6 जो आपका मन करे, बट 1, -3 करने पर भी आपको इंटीजर ही मिलेगा, -2 आएगा। तो कहने का मतलब रिलेशन बना रहा है। ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है जो डेफिनेशन में दे रखी है, x - y इंटीजर ही आ रहा है। तो ये तीनों प्रकार से रिलेशन बनेगा और यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो आप राइट करेंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो ये सोल्यूशन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब अगर हमें यहाँ पर ऑर्डर पेयर नहीं मतलब दिखता किसी का, तो यहाँ तब भी हम बता सकते थे कि ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर ऑर्डर पेयर बन रहा है तो ये पूरा पूरा बनना चाहिए, A, B, B, C और A, C का।